मेरे छोटे भाई बहन, तो कैसे हैं आप लोग और कैसी चल रही है आपके बोर्ड 2026 की तैयारी। तो मेरा नाम दीपांशु राजपूत और मैंने यूपी बोर्ड क्लास 12 में डिस्ट्रिक्ट रैंक 4 गेन की है और आपकी क्लास 12 बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान के अंदर 95 मार्क्स स्कोर किया है। यानी मैंने बायोलॉजी के अंदर 95 नंबर स्कोर किया है, 95% स्कोर किया है बायोलॉजी के अंदर। तो आज की इस बेहतरीन सी बायोलॉजी की क्लास में हम लोग डिस्कस करेंगे बायोलॉजी के मोस्ट आईएमपी क्वेश्चंस जो 2026 बोर्ड एग्जाम में आने वाले हैं, छपने वाले क्वेश्चंस हैं। अगर आप बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं तो आप #बायोलॉजी जरूर लिखेंगे कमेंट बॉक्स में। इससे मैं जानना चाहता हूं कि कितने सारे भाई बहन बायोलॉजी के स्टूडेंट हैं। तो आइए डिस्कस करता हूं। सबसे पहले मैं बताऊंगा आपको बायोलॉजी यानी कि जीव विज्ञान। जीव विज्ञान में 95 मार्क्स कैसे लाएं, 95% मतलब 95% नंबर कैसे स्कोर किया जा सकता है। बिल्कुल आसान सा तरीका है। क्या तरीका है वो मेरे पास कि आप इस चित्र को समझो। ये चित्र जो है वो एक जादुई चित्र है। ये चित्र जो है किस्मत का खजाना है। अगर आप इस चित्र को समझ गए तो बायोलॉजी के अंदर 90+ नंबर लाने से कोई नहीं रोक सकता। अगर आप चाहते हैं 90+ नंबर तो इस चीज को समझ लो, आपके बिल्कुल मुट्ठी में रखे हैं नंबर। पहली चीज, इसमें हम किन चीजों पर फोकस करेंगे? इनमें हम 5 चीजों पर फोकस करेंगे, केवल और केवल 5 चीजों पर। सबसे पहली जो चीज होगी वो होगी हमारा पहला नंबर तीर। सबसे पहला तीर जो होगा वो हमारा बोल रहा है एमसीक्यू। एमसीक्यू का मतलब होता है मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। हमारी बायोलॉजी के अंदर सबसे पहले जो आते हैं वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं, यानी कि बहुविकल्पी प्रश्न जिनको बोलते हैं, बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं। तो बहुविकल्पी प्रश्न हमारे पास 4 आते हैं। 4 बहुविकल्पी प्रश्न आते हैं, एक एक नंबर के होते हैं और आपको 4 नंबर मिलते हैं। मतलब एक प्रश्न होता है, उसके नीचे चार ऑप्शन दिए जाते हैं, तो हमें 4 नंबर मिलते हैं। वहां से 4 क्वेश्चन आते हैं, एक एक नंबर के होते हैं, 4 नंबर मिलते हैं हमें वहां से। तो सबसे पहले हमारे पास एमसीक्यू आते हैं। हमें इस चीज को समझना होगा, जीव विज्ञान के अंदर 4 एमसीक्यू आते हैं, 4 नंबर के होते हैं। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट क्या है मेरे पास? दूसरा पॉइंट मेरे पास ये है कि दूसरे नंबर के क्वेश्चन जो होते हैं वो होते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। बायोलॉजी के अंदर पहला प्रश्न तो ये है, दूसरे प्रकार का प्रश्न ये है अति लघु उत्तरीय प्रश्न। इसमें क्या होता है? इसमें होता है वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चंस। ये एक एक नंबर के क्वेश्चन होते हैं। वेरी शॉर्ट वाला मतलब बहुत छोटा, केवल 1 या 2 शब्दों में उत्तर लिखना होता है। और ये हमें 5 आएंगे, 5 प्रश्न मिलेंगे, एक एक नंबर के होंगे और 5 नंबर हमें यहां से पक्के करने होंगे। मतलब एक एक नंबर के हमें 9 क्वेश्चन मिलेंगे, ऊपर 4 ऑब्जेक्टिव में और 5 सब्जेक्टिव में। ये हमें याद रखो, इस चीज को, इस पैटर्न को समझो। बायोलॉजी में नंबर स्कोर करने का तरीका केवल यही है। यही 95% लाने का एक सक्सेस मंत्रा है। यही मंत्रा है। इसमें क्या है कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न पर फोकस करो। यहां पर क्या होता है मैं बताऊं कि अगर एक एक नंबर वाले क्वेश्चन में अगर आपने गलत किया तो पूरे नंबर कट जाएंगे, क्योंकि ये लिखने वाले थोड़ी होते हैं। इनमें तो पॉइंट टू पॉइंट आंसर देना पड़ता है, मतलब एक एक शब्द में आंसर देना पड़ता है। तो इन चीजों पर फोकस करो कि ये जो होते हैं वो फैक्ट वाले क्वेश्चन होते हैं, तथ्य वाले क्वेश्चन होते हैं। तो फैक्ट वाले क्वेश्चंस को हमें अच्छे से तैयार करना है और इसीलिए मैं आज की क्लास में फैक्ट वाले क्वेश्चंस लाऊंगा जो बायोलॉजी क्लास 12 के होंगे, कक्षा 12वीं की बायोलॉजी के होंगे। ठीक है। और हाँ, यूपी बोर्ड में कोई भी क्वेश्चन, कक्षा 12वीं उत्तर प्रदेश बोर्ड में एक भी क्वेश्चन बाहर से नहीं आएगा। मैं वादा करता हूं कि जितने पढ़ा दूंगा, जितने क्वेश्चन करा दूंगा, एक सिंगल क्वेश्चन एग्जामिनर बाहर से नहीं ला पाएगा। सारे क्वेश्चन पढ़े पढ़ाई में से आएंगे, पूरा पेपर फंसा के दिखाऊंगा। मैं वादा करता हूं इस चीज का। दो हमारे पास तीसरे नंबर का जो प्रश्न आएंगे वो होंगे लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट टाइप के होंगे और ये हमारे पास 2 नंबर के क्वेश्चन होते हैं। लघु उत्तरीय प्रश्न फर्स्ट और लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड। मतलब हमारे पास 2 तरीके के लघु उत्तरीय प्रश्न आते हैं। लघु उत्तरीय फर्स्ट जो होते हैं वो 2 नंबर के होते हैं, 5 क्वेश्चन आते हैं, 2-2 नंबर के होते हैं और आपको 10 नंबर मिल जाते हैं। इसमें हमें थोड़ा लिखना होता है। इसमें हम 2 से 3 लाइन में या 3 से 4 लाइनों में भी लिख देते हैं और नंबर हमें पूरे मिलते हैं। लेकिन जब मैं बात करूं लघु उत्तरीय सेकंड, अब यहां पर ट्विस्ट आता है। इस पार्ट को यहां पर काट दो, ये पार्ट हमारा कट गया, ये पार्ट हमारा कट गया और ये पार्ट हमारा कट गया। अब आप देखो बिल्कुल आसान तरीके से मैं आपको बताता हूं कि 4 नंबर यहां से आपको मिले, 5 नंबर यहां से आपको मिले, तो 4 5 9 और ये मेरा कितना होगा 10। तो 10 और 9 बराबर 19 नंबर। इतने पोर्शन से आपको केवल और केवल 19 नंबर मिले, 19 नंबर मिले, 19 नंबर मिले। ठीक है, 19 नंबर मिले। लेकिन अगर मैं बात करूं इस पोर्शन में केवल 2 प्रकार के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन ये है कि लघु उत्तरीय प्रश्न सेकंड और दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। अगर आप 2 तरीके के क्वेश्चन को तैयार कर लेते हैं ना तो आपको 51 नंबर मिल जाएंगे। यहां से कितने?
51 नंबर यहाँ से मिल जाएंगे, 30 नंबर आपको प्रैक्टिकल में मिल जाएंगे, टोटल नंबर आपके 81 हो जाएंगे। आपके बायोलॉजी के अंदर 81 नंबर तो बस ये 2 तरीके के क्वेश्चन करने से ही आ जाएंगे। सच बता रहा हूं, यही ट्रिक होती है टॉपर बनने की। इस चित्र को समझो, बहुत आसान होता है, आपका काम, आधा काम आसान हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें क्या है, लघु उत्तरीय सेकंड जो होगा वो 12 क्वेश्चन आएंगे। 12 क्वेश्चन, बहुत बड़े क्वेश्चन होते हैं। 12 क्वेश्चन, 3-3 नंबर वाले क्वेश्चन आएंगे। टोटल 36 नंबर मिलेंगे, यहां से आपको 36 नंबर मिलेंगे। उसके बाद हमारे पास दीर्घ उत्तरीय प्रश्न होंगे, लास्ट में मिलेंगे दीर्घ उत्तरीय प्रश्न। और ये प्रश्न जो होंगे आपको 3 क्वेश्चन मिलेंगे, 5-5 नंबर के होंगे और आपको 15 नंबर मिलेंगे। मतलब 36 + 15 = 51 नंबर यहां से आपको मिल जाएंगे। आप देखो कि आप केवल 2 क्वेश्चन को करके 51 नंबर ला रहे हो, 30 नंबर प्रैक्टिकल के, तो 81 नंबर आप पे केवल 2 प्रकार के प्रश्नों को तैयार करके बन रहे हैं। और इन दोनों को मैं बहुत अच्छे से कराऊंगा। अगर आप इन दोनों को कर लेते हो तो आपके, मैं जितने कराऊंगा उससे बाहर तो नहीं आएगा, मैं वादा करता हूं इस चीज का। तो आपने पूरे चित्र को समझा होगा। ये 70 में 70 लाने की स्ट्रेटजी है। 81 नंबर आपको यहां से मिले, 81 नंबर आपको यहां से मिले, 19 नंबर आपको यहां से मिले, टोटल नंबर हो गए 100। और 100 में 100 का वादा मैं आपको करता हूं, 100 में 100 का वादा करता हूं मैं आपको। तो अभी मैंने आपको स्ट्रेटजी बताई, पेपर पैटर्न बताया। अब मैं लेके चलता हूं आप सभी भाई बहनों को हमारे क्वेश्चंस की तरफ। हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे बहुत सारे क्वेश्चंस। तो आइए डिस्कस करता हूं, आपका बिल्कुल भी समय बिना गवाए हुए आपके क्वेश्चंस को मैं डिस्कस करता हूं। हमारा पहला नंबर जो क्वेश्चन होगा क्लास 12 बायोलॉजी के अंदर, ये 2026 में आने वाला क्वेश्चन है। मैं पहले से ही आपको रेड अलर्ट कर दूं कि ये क्वेश्चंस 26 में छपने वाले हैं। हमारा क्वेश्चन क्या बोलता है कि लघु बीजाणु जनन किसे कहते हैं। हमारा लघु बीजाणु जनन जो होता है वो किसे कहते हैं, लघु बीजाणु जनन। इसमें क्या होता है कि लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा, मतलब मेरे पास एक लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, उस लघु बीजाणु मात्र कोशिका में अर्धसूत्री विभाजन के द्वारा 4 लघु बीजाणुओं के बनने की प्रक्रिया को लघु बीजाणु जनन कहते हैं। मैंने कितने आसान तरीके से आपको बताई, बिल्कुल आसान शब्दों में आपको याद रखनी है। क्या याद रखनी कि मेरे पास कोई लघु बीजाणु मात्र कोशिका है, मतलब एक माता है और उस माता का विभाजन हो रहा है, उस विभाजन से 4 लघु बीजाणु बन रहे हैं। इसको बोलेंगे लघु बीजाणु जनन। बहुत सिंपल तरीके से हम इसकी परिभाषा आपको बताई, इसको बोलेंगे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस, इंग्लिश में इसको बोलते हैं। ठीक है, तो इसकी डेफिनेशन आप अच्छी तरीके से याद रखना। 2026 में छपने वाला क्वेश्चन है। अब हम बात करेंगे हमारे दूसरे नंबर क्वेश्चन की तरफ, जो कि हमसे क्या बोलता है कि परागण से आप क्या समझते हैं। ये भी 2026 में छपने वाला क्वेश्चन है। परागण से आप क्या समझते हैं। आपने फूलों को देखा होगा, बहुत सारे फूलों को देखा होगा। परागण क्या होता है कि परागकणों का परागकोश से निकलकर वर्तिकाग्र पर स्थानांतरित होने की प्रक्रिया को परागण कहते हैं। मतलब मेरे पास कोई 2 फूल हैं, मैं आपको बताता हूं कि मेरे पास पहला फूल ये है, मतलब मेरे पास कोई पहला फूल ये है, मेरे पास पहला फूल ये है, ये उसकी पत्तियां हैं फूल की, ये पत्तियां हैं फूल की, और दूसरा फूल मेरे पास ये, दूसरा फूल मेरे पास ये है, और ये इसकी पंखुड़ियां हैं। तो यहां से परागकण निकलेंगे और इस फूल के वर्तिकाग्र तक जाएंगे। तो परागकणों का निकलकर दूसरे पुष्प के वर्तिकाग्र पर या उसी पुष्प के वर्तिकाग्र पर पहुंचने की प्रक्रिया को बोलते हैं परागण, पॉलिनेशन इसको बोलते हैं। और सिंपल तरीके से आप परागण को याद रखना। अब मैं बात करूंगा तीसरा नंबर जो क्वेश्चन हमारा है 2026 का, एक वायरल और स्पेशल क्वेश्चन जो मैं बोल सकता हूं। ये क्या क्वेश्चन बोलता है कि मादा जनन तंत्र का नामांकित आरेख बनाइए। और ये आरेख वाले क्वेश्चन जो होते हैं वो 5-5 नंबर में तक आते हैं। 3 नंबर में क्वेश्चन आते हैं, 5 नंबर में क्वेश्चन आते हैं। तो हाँ मेरे प्यारे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करने वाला हूं हमारे आगे वाले क्वेश्चंस, यानी कि हम डिस्कस करेंगे वही क्वेश्चंस जो 2026 में छप चुके हैं। छपने वाले क्वेश्चंस में डिस्कस करते हैं। हमारा जो क्वेश्चन बोल रहा है वो क्या बोल रहा है कि वर्णांध व्यक्ति को रेलवे ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जाता, क्यों। मतलब जो वर्णांध व्यक्ति होता है उसको रेलवे ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जाता है, ऐसा क्यों, कारण बताना है उसका। बहुत सिंपल सा कारण है, बहुत सिंपल सा लॉजिक है। देखो, वर्णांधता जो आपने सुनी होगी या वर्णांध व्यक्ति जो आप जानते हैं, उसके आंखों में उसके दृष्टि दोष होता है। कैसा दृष्टि दोष होता है कि वो हरा रंग और लाल रंग, अब हरा रंग जो होता है और लाल रंग जो होता है उन दोनों के बीच में अंतर नहीं कर पाता, उन दोनों के बीच में अंतर नहीं कर पाता। इसलिए जो वर्णांध व्यक्ति होता है उसको रेलवे ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जाता। याद रखना इस चीज को। क्या है कि वर्णांध व्यक्ति प्रोटॉन दोष के कारण हरे व लाल रंग में स्पष्ट विभेद नहीं कर पाते, मतलब अंतर नहीं कर पाते हैं, इसलिए रेलवे ड्राइवर नियुक्त नहीं किया जा सकता। इसलिए इसको रेलवे ड्राइवर नहीं बनाया जा सकता। बहुत सिंपल है हमारे पास। हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है हाँ,
तो हमारा अगला क्वेश्चन हमसे क्या बोल रहा है, ये हमारा वीवीआईएमपी क्वेश्चन यानी कि वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और मैं आशा करता हूं इस क्वेश्चन की जो परागण वाला जो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम क्या है, अगर मैं आपसे वादा करूं कि मेरे भाई बहन की टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम से क्वेश्चन तय होते हैं आने, तो क्या आप विश्वास करोगे या नहीं। तो मेरे सभी भाई बहन, आपको अपने छोटे भाई बहन के तौर पर मैं बता रहा हूं कि आपको टर्नर सिंड्रोम और डाउन सिंड्रोम के बारे में पता होना चाहिए। तो टर्नर सिंड्रोम जो होता है ये हमारा वीवीआईएमपी क्वेश्चन होता है। इसमें क्या होता है कि यह एक लिंग गुणसूत्र के कम होने के कारण होता है। जो टर्नर सिंड्रोम होता है एक हमारा एक गुणसूत्रीय विकार होता है, एक क्रोमोसोमल डिसऑर्डर होता है सॉरी, जो हमारे पास जो टर्नर सिंड्रोम होता है ये हमारे पास एक हमारे पास क्रोमोसोमल डिसऑर्डर है, ये हमारे पास गुणसूत्रीय विकार है। इसमें क्या होता है, इसमें मेरे पास जो लिंग गुणसूत्र होते हैं, मेल के अंदर XY और फीमेल के अंदर XX, इसमें से एक कम हो जाता है, एक जो सेक्स क्रोमोसोम होता है वो कम हो जाता है, ठीक है। और इस कारण से जो टर्नर सिंड्रोम होता है, याद रखना। और इसमें जो होता है इसका गुणसूत्रीय फॉर्मूला जो होता है AAXO होता है। क्या होता है AAXO, क्या होता है, जो हमारे पास टर्नर सिंड्रोम है उसका गुणसूत्रीय फॉर्मूला होता है। हमारे पास इसमें जो प्रभावित मादाएं होती हैं उनमें अविकसित अंडाशय होते हैं, मतलब उनमें जो ओवरीज हैं वो इमेच्योर होती हैं, अविकसित होती हैं। कौन सी, अंडाशय अविकसित होते हैं। और उसके अलावा इनके अंदर जो जनन करने की क्षमताएं होती हैं, जो रिप्रोडक्टिव कैपेसिटीज होती हैं वो भी कम होती हैं, मतलब इनमें बांझपन की या इनफर्टिलिटी की केसेस ज़्यादा देखे जाते हैं। उसके अलावा लंबाई जो होती है थोड़ी कम होती है, गर्दन जो होती है वो जालयुक्त होती है। ये कुछ लक्षण है टर्नर सिंड्रोम के। तो आप प्यारे भाई बहनों को दोनों क्वेश्चंस बहुत मजे में समझ में आए होंगे। अब मैं बढ़ता हूं अपने आगे वाले क्वेश्चन की तरफ। हाँ मेरे भाई बहन, अब मैं डिस्कस करूंगा हमारे आगे वाले क्वेश्चंस। सारे क्वेश्चंस मैं डिस्कस आज नहीं कर पाऊंगा क्योंकि आज मेरे घर में लाइट चली गई है, तो लाइट जाने के कारण बहुत मुश्किल से मैं बंदोबस्त कर पा रहा हूं। तो आज की क्लास में केवल इतने ही क्वेश्चन कराऊंगा। बायोलॉजी की जब अगली क्लास लेके आऊंगा तो उसके अंदर बहुत सारे क्वेश्चन कराऊंगा। तो आप न्यूक्लियोटाइड में पाई जाने वाली शर्कराओं के नाम लिखिए। तो न्यूक्लियोटाइड में कौन सी शर्कराएं मिलती हैं, एक मिलती है हमारे पास राइबोज शर्करा और दूसरी मिलती है हमारे पास डीऑक्सीराइबोज शर्करा। याद रखना आप इस क्वेश्चन को, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद हमारा क्वेश्चन क्या है कि डीएनए से डीएनए बनाना है, हमें डीएनए से डीएनए बनाना है कि डीएनए से डीएनए निर्माण में कौन सा एंजाइम भाग लेता है, तो डीएनए पॉलीमरेज भाग लेता है। उसके बाद मानव कल्याण में सूक्ष्म जीव का प्रयोग हम कैसे करते हैं, तो बायोगैस बनाने में करते हैं, औषधि निर्माण में करते हैं, बाह्यतमल के उपचार में करते हैं। तो इन तरीकों में हम बायोगैस बनाने में, बाह्यतमल के उपचार में, औषधि बनाने में, इन सभी चीज़ों में हम सूक्ष्म जीवों का उपयोग करते हैं। तो आज की क्लास में बच्चों, भाई बहनों, इतना ही, क्योंकि आज की क्लास यहाँ पर लाइट चली गई है तो लाइट जाने के कारण आज की क्लास को बस यहीं ख़त्म करना पड़ेगा। मिलते हैं ऐसी अमेजिंग क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।